नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है, सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। और डेली मेरे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए एलपी का है, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी हमारा देखिए एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए असिस्टेंट लोको पायलट मतलब रेल ड्राइवर का क्वेश्चन है और 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, x यदि x बराबर 2 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अगर x बराबर 2 दिया हुआ है तो इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो क्या हम लोग इतना मेहनत करेंगे कि x क्यूब की जगह मतलब 2 का क्यूब रखेंगे। अभी मान जा अरे यार कहाँ हिलते हो बे, ठीक है। क्या इतना मेहनत करें कि x की जगह 2 मान दिया है 2, तो क्या करें 2 का क्यूब करेंगे, फिर 27 गुना 2 का स्क्वायर मतलब 27 गुना 4 करेंगे, फिर 243 गुना 2 x का मान 2 करेंगे, ठीक है। इतना मेहनत करें। तो उसके अलावा भी इसमें एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे हमको दिया हुआ रहता है कि आखिर क्या करवाना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि टाइम भी तो बचाना है। तो यहाँ पे पहला दिखा कि ए क्यूब तो दिख रहा है, एक्स का क्यूब है, मतलब लग रहा है कि ए क्यूब पे बैठेगा। तो ए क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। उस पर देखते हैं बैठा के ए क्यूब मेरा एक्स क्यूब हो गया। अब प्लस ए क्यूब के बाद क्या होता है, ए क्यूब बराबर होता है 3a² बी। तो 3 और ए स्क्वायर, अगर ए हमारा एक्स है तो 3 तो 3 हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए हमको पुराना 27 एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर भी पुर गया और 27 नहीं पुर के 3 तो पुर गया फॉर्मूला के अनुसार। 27 पुराना था, अगर 9 दे देंगे तो हो जाएगा ना। अगर 9 देने के चक्कर में हमारा ए प्लस बी का अगर होल क्यूब लगाते तो ये हो गया ए क्यूब प्लस 3a² बी। ए स्क्वायर भी मिल गया, बी की जगह लेकिन 9 लेना पड़ गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला और आगे क्या होता है, आगे होता है 3ab²। तो 3 कितना होता है 3ab², देखते हैं मैच करता है कि नहीं। 3a ए कितना है x, 3ab² बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, तो 9 9 81 लिख सकते हैं। कितना 9 का स्क्वायर 9 9 81, 81 गुना 3 कितना होता है 243 और x है यहाँ पे तो 243 x भी मैच कर गया, ठीक है। और आगे अब क्या होगा, ए 3ab² हो गया तो क्या हो गया ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। उसके बाद क्या होता है प्लस बी क्यूब। बी हमारा कितना है, तो बी तो हम माने हैं 9 को, तो बी क्यूब मतलब 9 का क्यूब। लेकिन 9 का जो क्यूब होता है यहाँ पे हम खा गए मात, वो कैसे, तो देखिए अरे यार काहे मान जा, इतना नाटक ना किया कर ए मेरे मार कर के दोस्त, ठीक है। तो ये हमारा 9 का क्यूब है, तो ये सभी तो मिल गया। देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब भी मैच कर गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब मैच किया, कहाँ पे भागा एक्स, ये मैच किया, ये भी मैच किया, ये भी मैच किया। लेकिन यहाँ 9 का क्यूब होता है 729, कितना होता है 9 का क्यूब होता है वो 729 होता है, 729 होता है ना 729। लेकिन यहाँ पे है कितना, ओरिजिनली में 631 ही है, तो हमको तो यहाँ पे 9 का क्यूब लिखना भारी पड़ गया। तो क्या करेंगे, हमको तो लिखना चाहिए कितना, हमको जो यहाँ पे लिखना चाहिए था 631 लिखना चाहिए था, लेकिन हम जो लिखे हैं वो 929 लिखे, 729 लिखे। तो क्या करते हैं, तो पुरा देते हैं 729 900 मतलब कितना 631 लिख दिए हैं, कितना 729 यहाँ पे लिख दिए। हमको लिखना चाहिए था 631 है, कितना ज़्यादा लिख दिए, तो घटाएंगे तो 8 और 1 9 कितना 98 ज़्यादा लिख दिए, तो 98 घटा देंगे। तो अब देखिए ये जो दोनों मिलकर हमारा क्या बन गया, 631 चाहिए था 631 भी बन गया। ऐसा क्यों कि इतना मेहनत, क्योंकि हमको फॉर्मूला पे बैठा देंगे तो आंसर जल्दी निकलेगा, ठीक है, उससे फास्ट। अब देखिए इतना का मेरा क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। इतना का क्या होता है फॉर्मूला, वो क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। मतलब x प्लस बी कितना माने थे, बी तो हमारा 9 था, बी हमारा 9 था, ए प्लस बी का होल क्यूब। एक्स्ट्रा 98 ज़्यादा लिख दिए थे तो 98 घटा दिए। ए का मान, अब देखिए x का मान कितना है 2 है तो 2 रख देंगे, तो 2 प्लस 9 मतलब 11 का क्यूब माइनस 98। 11 का क्यूब होता है 1331 माइनस 98, 1331 में 98 घटाएंगे
11 में 8 गया तो 3, ये बच गया 2, 2 में चलिए 12 में से 9 गया तो 3, लास्ट में 33 आएगा और घटाएंगे तो 2 1 12 आ जाएगा। तो लास्ट में 33 आ गया, इतना से ही हम टिक कर सकते थे क्योंकि ऑप्शन में 33 था। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। ये सभी आप लोगों को प्रैक्टिस करने से, अलजेब्रा का जितना भी क्वेश्चन आता है सभी प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही पकड़ बनेगा इस सभी पे। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 AM में और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीका रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत ट्रिक बताते हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो अब देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बहुपद 5x² - 7x + 2 के शून्यंक, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? शून्य क्या शून्य, ठीक है। अल्फा और बीटा है तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? क्या पूछा? इनके व्युत्क्रमों का योग। अच्छा, व्युत्क्रम होता क्या है? अगर इसका शून्यंक एगो क्या है? एगो शून्यंक इसका अगर अल्फा है, अगर दूसरा बीटा है तो पूछा व्युत्क्रमों का योग, ठीक है। अगर मानिए पूछता कि अल्फा प्लस बीटा शून्यंकों का योग क्या होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर पूछ देता तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, जो कि क्लास 10th में पढ़े थे। तो बैठा के निकाल देते हैं -b/a। बी का मान कितना है? -7 है तो +7/5। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, मतलब मूलों का गुणनफल क्या होगा, शून्यंकों का गुणनफल, तो c/a कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा ही नहीं, पूछा है जो भी मूल दिया है उसके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। क्या पूछा है? जो भी मूल दिया हुआ है, गिवन है, उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो हम चलिए आप लोगों को समझाते हैं और एक फार्मूला भी प्रूफ कर देंगे, निकाल देंगे, जो कि क्लास 10th के बच्चों को भी हम निकाल के बताते हैं। वही फार्मूला यहाँ पे निकाल भी देंगे। तो पहले देखते हैं व्युत्क्रमों का योग का मतलब, अगर अल्फा है उसका शून्यंक तो उसका व्युत्क्रम 1/अल्फा। अब योग बोला है तो जोड़, बीटा है अगर दूसरा उसका शून्यंक तो उसका 1/बीटा हो जाएगा। इसी का मान पूछा है तो हम लोग डायरेक्ट इसका मान निकालते नहीं, पहले लघुत्तम लेते हैं। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका अगर एलसीएम लिए यहाँ से तो अल्फा और बीटा एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा बीटा और यहाँ बच जाएगा अल्फा, भिन्न का जोड़। अगर यहाँ से हम करें किए मान तो ऊपर में क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का तो फॉर्मूला होता है -b/a, तो ऊपर में लिख देते हैं -b/a बटा अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है? c/a, तो c/a। अब यहाँ पे मान नहीं रख देना है, यहाँ पे काटा पीटी करके पहले एक फॉर्मूला ही बना लेते हैं। तो a से a कट गया, मतलब जब भी पूछेगा उसके व्युत्क्रमों का योग तो आप लोग क्या कीजिएगा? डायरेक्ट -b/c फॉर्मूला को बैठा के हम लोग आंसर निकालेंगे जब भी क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। आप लोग हमेशा के लिए एक फॉर्मूला ही यहाँ पे प्रूव कर दिए कि व्युत्क्रमों का योग पूछे तो डायरेक्ट -b/c पे बैठाएंगे और हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो बैठा देते हैं, तो -b/c, b का मान कितना है? b का जो मान हमारा है -7 है, कितना है? -7, तो एक ये वाला माइनस, तो माइनस +7 बटा c का मान कितना है? 2 है, तो c का मान 2 आ जाएगा, मतलब उसके व्युत्क्रमों का योगफल जो आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा चौथा में है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। डेली बेहतरीन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? 72 दिनों में एक काम कर सकता है। ये जो है ये उस टोटल काम को 72 दिनों में कर सकता है, और बी उससे 90 दिनों में कर सकता है। बी जो है उसे 90 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी उसके 90 दिनों में कर सकता है। यदि वे 10 दिनों तक एक साथ काम करता है, ये दोनों जो है 10 दिन तक तो एक साथ काम किया, एक साथ कितना? 10 दिन तक एक साथ काम किया, 10 दिन तक एक साथ काम किया। ये मने में रखना है, लिखना नहीं है, बस यहाँ पे लिख दिए हैं। आप लोग अभी समझाना, एग्जाम में बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा? 10 दिन तक किया, उसके बाद मन नहीं हुआ करने का नहीं किया, ठीक है, तो कितना काम बचल रह जाएगा ये पूछा है। तो पहले देखते हैं कि टोटल काम है कितना। टोटल काम हमेशा बोलते हैं, पिछले वीडियो क्या बहुत सारा वीडियो लेकर बातें रहते हैं इस प्रकार का, ठीक है, समय और मतलब काम का। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमेशा बोलते हैं कि एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है, जो कि हमारा टोटल काम निकल जाता है। तो टोटल जो वर्क निकलेगा, एलसीएम जो निकालेंगे वही उसी से हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। तो इस दोनों का एलसीएम कितना होगा? 72 और 90 का एलसीएम क्या निकालना? डायरेक्ट हम जानते हैं 360 में दोनों से भाग लगेगा, 360 ले लेते हैं, एलसीएम भी 360 ही होगा, तो ठीक है।
तो एलसीएम 360 आ गया। अब देखिए ये जो है 72 काम को 72 दिन में टोटल काम कर लेता है। क्वेश्चन में बोला है टोटल काम हम आ गया है हम लोग का 360, मतलब 72 दिन में 360 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम कर 360 काम को 72 दिनों में करता है। अगर एक दिन का काम निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा 7 बजे 5 की 5 बार में कितना एक दिन में ये 5 काम करेगा, तभी तो 72 दिन में 72 बचे 360 काम कर लेगा। ये निकल गया। आगे क्या बोला है बी जो है 90 दिन में टोटल काम कर लेता है। 90 दिन में टोटल काम करने का मतलब 360 काम करता है। कितना दिन में 90 दिन में 360 काम करता है। यहाँ से अगर काटेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा 9 चौक 36, एक दिन में ये 4 काम करेगा। तो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा अगर देखा जाए तो ए प्लस बी मिल के ए और बी मिल के एक दिन में कितना काम करेगा 9 काम। यहाँ पे किया कितना दिन है इस काम को करने के लिए बोला दोनों ना 10 दिन तक साथ में काम किया 10 दिन तक, तो एक दिन में 9 काम करता है। और दोनों 10 दिन तक साथ में काम किया कितना 10 दिन तक, 10 दिन में कितना काम कर लेगा 90 काम कर लेगा। मतलब ये है कि इस काम का टोटल 90 हिस्सा काम हो चुका है। कितना कितना 9 दिन काम किया, एक दिन में 9 हिस्सा काम करता है और 10 दिन तक काम किया, मतलब ये इसका 90 हिस्सा काम हो चुका है। टोटल काम हमारा है कितना 360, इसमें से 90 काम हो चुका है, तो बचा हुआ कितना काम है 270 काम बचा हुआ है। तो शेष कितना अंश बचा हुआ है वो निकालना है हमको। तो बचा हुआ कितना काम है 270 काम, और टोटल काम था कितना 360 काम था, तो 360 से भाग कर लेंगे तो ये अंश यहीं से निकलेगा, भाग कर काट लेंगे तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, मतलब 3/4 काम जो है शेष अभी बचा हुआ है। 1/4 ही काम हुआ है, 3/4 काम शेष बचा हुआ है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन में था। तो पहला ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है क्वेश्चन समझ में आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली इसी प्रकार का बेहतरीन तरीका बताते हैं, बेहतरीन ट्रिक्स बताते हैं क्वेश्चन को करने का। डेली हमारे चैनल पर एसएससी और रेलवे का इसी प्रकार का क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा एसएससी रेलवे में रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रकार का क्वेश्चन आते हैं, हार्ड से हार्ड लेके आते हैं, हल्का से हल्का लाते हैं। बस आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, सभी वीडियो को देखना है और प्रैक्टिस करना है। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह चौथा क्वेश्चन है, जो कि हमारा लॉसवा निकालना है। लॉसवा मतलब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम लघुत्तम निकालना है। एलसीएम जो क्लास 10th में पढ़े थे उसी विधि से निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, जैसे 34 का निकालना है, पहले 34 का फैक्टर कर लेते हैं। क्या 2 × 17, 17 दूना 34, यही फैक्टर इसी प्रकार से निकालते हैं। ऐसे वाला जमाना गया, हम लोग क्लास 10th पे चलते हैं। और क्या है 51 है, तो 51 का क्या लिख सकते हैं 17 तिया 51, 3 × 17। ठीक है, 3 × 17, 3 × 17, इसको हम ना इस प्रकार से लिखते हैं। इसको यहाँ से 17 पहले इधर कर लेते हैं तो 17 मैच करेगा, गुना का चिन्ह है तो 2 × 17। ठीक है, वही बात है। और दूसरा क्या कर सकते हैं 17 × 3, कितना 17 × 3, तो 3 आ जा। हाँ, अब क्या है हमारा एक 68 भी है, तो 68 भी है। 68 को क्या लिख सकते हैं 68 को 17 × 2 ये हमारा हो गया। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो हम तो बताने के लिए हैं ही। तो एलसीएम जो होता है वो हमारा होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सभी में कॉमन आ जाए वो, जो नहीं मतलब जो सभी में मिले हो, जो नहीं मिले हो, इसी प्रकार से निकालते थे। तो 17 तो सभी में मिला। अगर मौसों का बात करता है इस क्वेश्चन में महत्तम कितना होगा, तो महत्तम तो 17 होता। अगर मानिए HCF भी पूछता तो HCF तो हम लिख देते कितना 17, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में LCM पूछा है तो LCM HCF जो सब में मिलता है वही होता है। सब में कौन सा मिला 17, तो 17 होगा HCF, लेकिन LCF का बात नहीं किया, LCM बोला है निकाल, तो हम लोग LCM निकालते हैं। जो मिला वो तो लिखवे करेंगे, गुना ये 17 मिल गया था ना, 17 तो लिखवे करेंगे। उससे पहले इसको मार्कर को पतला कर लेते हैं। 17 तो मिला, 17 तो लिखवे करेंगे। अच्छा 2 भी मिल रहा है ना, ये दोनों में देखिए, 1 और 2 मिला तो 2 तो लिखे, 2 भी लिखेंगे। गुना जो नहीं मिला उसको भी लिखते हैं। कौन कौन नहीं मिला 3 दूना 6, ये दोनों नहीं मिला तो 6 नहीं मिला तो 6 लिखेंगे। गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 12 × 17, 12 × 17 कितना हो जाएगा 12 × 17, 17 दूना 34 के 4, बाकी 3 और कितना जाएगा 17 3 20, मतलब 204। दोनों को गुना करेंगे तो एलसीएम इसका आ गया 204। कितना आ गया 204, और HCF 17 आ गया। क्वेश्चन में पूछा किसका था एलसीएम का, लॉसो का बात किया था, तो 204 जो कि ऑप्शन दूसरा में है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और उम्मीद करते हैं एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन ज़बरदस्त क्वेश्चन का ट्रिक लेके। ठीक है, और इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन भी लेके। तब तक हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे बने रहें। थैंक यू।